हेलो महान ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और सफल बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाई सेबी ने जो है एक नियम कायदा कानून कुछ बदल दिया है, कुछ बदलने का प्रयास कर रहा है और कुछ विचाराधीन रखा है। ये तीनों पॉइंट को हम आप तक पहुंचाने का एकदम सरल शब्दों में अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल आप तक पहुंचा रहा है। साथ ही साथ एक हम भी आपको सूचना दे देते हैं, खुशखबरी के नाम से एक वीडियो बनी हुई है, जाकर जरूर देख लीजिए। किस किस टाइम पर कौन कौन सा टॉपिक हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, ये जरूर आप वहां पर कैलेंडर में मार्क कर लीजिए और उस समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको किन किन सब्जेक्ट्स पर क्या क्या टॉपिक्स पर हम लोगों से वीडियो चाहिए। तो आज हम लोग सेबी का रूल बदल रहा है, उसको लेकर के हम लोग आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सेबी जो है पोजीशन लिमिट का एक रूल बदलना चाहता है। देखो भाई, आज तक अगर आप देखते होंगे कि आप इंट्राडे में, डिलीवरी में, पोजीशन में, फ्यूचर में, ऑप्शंस में, बैंक निफ्टी इंडेक्स, किसी जगह भी अगर आप ट्रेड करते थे तो आप जब भी बाइंग पोजीशन पे जाते थे तो आपको एक लॉट साइज वहां पर मिलता था। लॉट साइज के हिसाब से जो है आप वहां पे खरीदारी बेचदारी कर पाते थे, राइट। तो सेबी अब ये कह रहा है कि ऑप्शन में कोई भी इंसान ना अचानक से अपनी लिमिट को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। कभी वो 150 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर देता है, कभी वो 300 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर देता है, और अगर वो लॉस कर रहा होता है तो इमोशनली कभी कभी 1000 क्वांटिटी के साथ भी अपने लॉस को रिवेंज लेने के लिए, रिकवर करने के लिए इस तरीके की गतिविधियां क्या करता था, उठाता था, रिस्क टेकर हो जाता था। तो ऑप्शन में कोई भी इंसान अब ज्यादा से ज्यादा बड़ी बड़ी पोजीशन ना ले पाए, इसको लेकर के सेबी ने एक लिमिट को लाने का एक तरीका लाया है। आप लोगों से उस चीज को लेकर के डिस्कशन करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं। जैसे अब तक आप लिमिट जितने भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स देखते थे तो उसके हिसाब से लगता था, मतलब लॉट के हिसाब से लगता था। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता था, एक लॉट साइज होता था। इसका असली रिस्क डेल्टा में देख सकते थे। डेल्टा मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि डेल्टा, थीटा, गामा, आरएचओ ऐसे करके ग्रीक्स होते थे, तो उसमें डेल्टा जो है आपके एलटीपी में रेट चेंज होने के डिस्कशन को बताता था। जितने लोग टेक्निकली एजुकेशन पाए हुए हैं वो इस शब्द को जानते होंगे, नहीं तो जितने लोग सिर्फ डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हैं तो इस चीज को समझिए कि भाई बिच्छी का मंत्र जान करके सांप के बिल में हाथ मत डालिए। जैसे आप 3 शब्द जानते होंगे, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। इसमें अलग अलग डेल्टा होता था, मतलब अलग अलग प्राइस होता था, और लॉट कॉमन होता था ना। तो इस चीज को लेकर के आपने थोड़ी भी अगर स्टडी करी होगी तो डेल्टा बेस लिमिट का मतलब आप समझे होंगे। तो आप 3 शब्दों में यकीनन जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी संस्था आपके लिए पहुंचा देगी। या संडे को जो हम लोग लाइव होंगे टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी अपडेट मिलेगी। जो हम लोग संडे को आपके साथ लाइव जुड़ेंगे वहां इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे, यदि अगर आप डिमांड करते हैं तो अब यहां पे 3 शब्द मिला, एक मिला एटीएम, एक मिला ओटीएम और एक मिला आईटीएम। हाई रिस्क वाले ऑप्शंस कौन से होते थे, एटीएम। इसमें कम क्वांटिटी अब अलाउड हो जाएगी। मेरी बात को समझिएगा, दो पिक्चर को बहुत साफ रखिएगा। जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी में आया तो निफ्टी 50 पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं निफ्टी 50 में 26,200 का आपने एटीएम पर कोई चीज की परचेजिंग करी, तो उसमें एटीएम हो गया, आईटीएम हो गया और ओटीएम हो गया। तो इसमें जो होता था क्वांटिटी जो है तीनों के लिए कॉमन होती थी, बस एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो चेंज हो जाती थी। अब यहां क्या हो गया कि एटीएम पर कम क्वांटिटी अलाउड होगा, क्योंकि वो हाईली रिस्क पे होता है, डेल्टा इंपैक्ट उस पर सबसे ज्यादा होता है। वहीं अगर हम लो रिस्क की बात करें तो लो रिस्क पे जैसे ओटीएम की बात करें, थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी वहां पर अलाउ हो जाएगा। तो एटीएम पर थोड़ी क्वांटिटी मैनेज्ड होगी और ओटीएम पे थोड़ा आपको क्वांटिटी ज्यादा अलाउ होगा, क्योंकि रिस्क वहां पर थोड़ा कम हो जाता है। अगर वहीं पर हम लोग अगले एग्जांपल्स के तहत अगर आपको समझाएं तो मान लीजिए कि 10,000 का ओटीएम है, 10,000 का एटीएम है, दोनों बराबर पहले माने जाते थे। अब एटीएम ज्यादा रिस्क और लिमिट कम कर दिया गया है, ओटीएम पर रिस्क और लिमिट थोड़ी ज्यादा कर दी गई है। सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा दिया गया। यदि अगर अभी भी कोई समस्या आती है तो एक बार इसको फिर से आप लोग मुझे बताएंगे, तो हम लोग संडे को इसको आपको एग्जाम्पल के तहत अलग अलग लाइव करके दिखा भी देंगे। अब ऐसा सेबी कर क्यों रहा है, ताकि कोई भी एक बड़ा प्लेयर सडन मार्केट में कोई ना कोई ऑपरेट ना कर सके, मार्केट को हिला ना दे। बड़ा प्लेयर मतलब एफआईआईज, डीआईआईज, ऑपरेटर, मार्केट थोड़ी सेफ रहे क्योंकि क्वांटिटी उसी हिसाब से एडजस्ट की गई है। वहीं अगर आप लोग इंट्राडे पोजीशन की बात करें तो लिमिट को बड़ी सख्त निगरानी में रखते हुए सेबी ने कहा है कि ब्रोकर और एक्सचेंज अब इंट्राडे में यह भी देखेंगे कि
कहीं लोग ट्रेड करने में, इमोशनल आने में अपनी लिमिट क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। अब लिमिट क्रॉस का मतलब बहुत सिंपल समझिएगा भाई, अब तक आप अपने डिसीजन स्वयं से ले लेते थे, लेकिन स्वयं से लेने के बाद आप इस बात का निर्धारण थोड़ी कर पाते थे कि आपकी लिमिट सहने की क्षमता इतनी ही है, राइट। तो अब इसको लेकर के इन्होंने क्या कहा, पहले यूजुअली एंड ऑफ द डे चेक होता था, जैसे एक्सपायरी एकदम नजदीक आ रही है, मान लीजिए कि 3:15 पे, कभी आपने इसको एक्सरसाइज किया होगा और नहीं भी किया होगा तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, बस आप समझिएगा। मान लीजिए एक्सपायरी एकदम नजदीक आ गई और 3:20 पर अब आप कोई भी ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप अचानक से उसमें 1000-2000 क्वांटिटी अगर भरेंगे तो वहां पर वो आपको अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट इज गोइंग टू एक्सपायर राइट नाउ। तो इसका मतलब वो चीज समझ जाएगा एल्गोरिथम या ब्रोकर कि ये ओवर ट्रेड, ओवर रिस्की, ओवर इमोशनल में है और ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, इसलिए वहां पर क्या हो जाता था, एक रिस्ट्रिक्शन लग जाता था। सेम वही चीज अब आपके ब्रोकर के पास भी होगा कि वो आपकी लिमिट को चेक कर पाएगा। तो ट्रेडिंग के बीच में इसको चेक करने की जिम्मेदारी आपके ब्रोकर को होगा। लिमिट क्रॉस करते ही आपका जो ब्रोकर होगा वो आपके ऑर्डर को रोक देगा। अब इसका फायदा क्या है, देखो भाई, रिटेल ट्रेडर तो इस चीज को अभी समझेंगे नहीं क्योंकि इसके लिए डिसिप्लिन ट्रेडिंग होनी बहुत जरूरी है, लेकिन इसका फायदा असलियत में है। मार्केट में जो ये अनियंत्रितता बनी हुई है ना, एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है ना, हाई लेवरेज की बात जो होती है वो अब थोड़ा बंद हो जाएगा, रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा और ये बड़े प्लेयर जो मैनिपुलेट कर लिया करते थे छोटे ट्रेडर्स को, उनकी थोड़ी सी चालाकियां कम हो जाएंगी, उनको भी थोड़ा सा यहां पर रिस्क होगा। अब अगर हम लोग एफएनओ की बात करें तो एक और इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है, जो कि प्री ओपन सेशन कहा है। प्री ओपन सेशन का मतलब मार्केट खुलने से पहले, जैसे इक्विटी में आप देखते होंगे ना कि 9 बजे से 9:15 को प्री ओपन कहा जाता था, प्री ओपन चलता था। अब वही एफएनओ में भी शुरू हो जाएगा, मतलब आप वहां पे जो एलटीपी है वो आराम से देख पाएंगे। अब इसका मतलब डिटेल में क्या होता है कि मार्केट खुलने से थोड़ी देर पहले आपके ऑर्डर लगाने का मौका मिल जाएगा, आपको एलटीपी वहां पे स्टेबल दिखेगी, जिससे कि आप अपने डिसीजन को ले सकें। ओपनिंग प्राइस थोड़ा और ज्यादा आपको कैलकुलेट करने का मौका मिल जाएगा और स्टेबिलिटी थोड़ी सी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अचानक से आप क्या देखते थे कि गैप अप गैप डाउन लोगों के प्रीमियम को शॉक कर देता था, गैप अप गैप डाउन होने की वजह से। तो स्टूडेंट के लिए सिंपल समझ लो कि अगर कोई स्टॉक्स न्यूज में रात में गिरता है तो सुबह एफएनओ में अचानक से बड़ा गिराव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप 9 बजे से लेकर 9:15 में आप मार्केट की स्टेबिलिटी को, प्राइस के मोमेंटम को समझ पा रहे होंगे। सेटलमेंट आपको साफ साफ प्री ओपन के ऑर्डर्स में ही देखने को मिल जाएगा। कुछ कम्युनिटीज कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं। सेबी ने कुछ एग्रीकल्चर कम्युनिटीज पर मतलब होता है ना कि ताकि उसमें स्पेकुलेटिव ना हो सके, उसको स्पेकुलेट ना किया जा सके, उसमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेट ना किया जा सके, तो वहां पे ट्रेडिंग कम हो, इसलिए एग्रीकल्चर कम्युनिटीज को इन्होंने बहुत रोक दिया, कह लीजिए बंद कर दिया, और अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में भी रखा है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग को तो पूरी तरह से रोक दिया है, सिर्फ इसेंशियल कम्युनिटीज में जैसे कुछ पल्सेस, ऑयल सीड्स आदि पर ही चर्चा परिचर्चा हो रही है। अब ऐसा हो क्यों रहा है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइस इन्फ्लेशन डायरेक्ट इंपैक्टेड ना हो जाए, फार्मर्स जो हैं वो सेफ रहें, और जो हमारे ये स्पेकुलेटर्स हैं ये प्राइस को मैनिपुलेट ना करें, उछाले ना। मार्जिन्स और रिस्क रूल को थोड़ा सा इन्होंने सख्त किया है। सेबी ने ब्रोकर्स को इस संदर्भ में क्या बोला है, चलो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑप्शन बेचने वालों पर, जो आप सेलर देखते हैं ना, ऑप्शन बेचने वाले जिनको हम सेलर कहते हैं, मार्जिन एक्स्ट्रा कलेक्ट करने के लिए, राइट, एक ही क्लाइंट को टू मच लेवरेज मत दो। इसका मतलब ये नहीं कि जो वहां आ रहा है किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसके पास उस चीज के लिए पैसा अलाउ हो रहा है नहीं हो रहा है, उसने अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड देखा है नहीं देखा है, लेकिन तुम उसको लेवरेज दे दोगे और लेवरेज से आप उसे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर दोगे और वो आकर के इस दुनिया में अपने आप को थोड़ा सा, होता है ना, रातों रात अमीर बनने वाला चस्का लगा दोगे, तो वहां पर नुकसान बहुत ज्यादा रिटेलर्स का हो जाएगा, क्लाइंट का हो जाएगा। इसको सरल भाषा में समझाते हैं कि कैसे हो रहा है। जैसे एक उदाहरण समझो, आज की डेट में कौन आईफोन लेना नहीं चाहता, कौन अपने आप को स्टैंडर्डाइज करना नहीं चाहता, कौन बेहतर मॉल में शॉपिंग नहीं करना चाहता। इसको सरल कर देते हैं जिससे आप समझ पाए कि सेबी क्या कर रहे हैं ना। तो ओवरऑल हर आदमी एडिडास का शूज पहनना चाहता है, लेकिन उसकी कमाई कितनी है,
50,000 का फोन तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी कमाई कितनी है ये वह व्यक्ति जानता है, उसके खर्च कितने हैं ये व्यक्ति इंडिविजुअल जानता है, वो कितना बचा पाता है ये व्यक्ति इंडिविजुअल जानता है, राइट। लेकिन उसके चाहत में तो आईफोन है ही है ना, तो वो आईफोन खरीदने के लिए पहला ऑप्शन 50,000 डायरेक्ट अगर उसको मिलता तो 50,000 में वो नहीं खरीदता, क्योंकि वो अपना रिस्क जानता, राइट। लेकिन उसके बाद उसको एक लेवरेज मिला कि ऐसा करो तुम 50,000 का मोबाइल ले जाओ, 5 बार में पैसा दे देना, तो उसको क्या हुआ, थोड़ा सा हेल्प हुई, तो वो देखो मोटिवेट हुआ उस दुनिया में, उस डायरेक्शन में जाने के लिए मोटिवेट हुआ। फिर उसके बाद अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ठीक है तो लोगों ने कहा कि ऐसा करो लोन ले लो हमसे और देते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर अब वो और ज्यादा मोटिवेट हुआ क्योंकि उसको लेवरेज और मिल गया। फिर एक कदम और आगे चलने के बाद क्या समझ में आया कि लोगों ने उसको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर दिया कि यार बहन तुम ले लो, बाद में देते रहना जैसे जैसे। तो ओवरऑल इस चीज को समझिए कि उसकी वजह से उस व्यक्ति की बाइंग पावर रियलिटी में तो नहीं बढ़ी, लेकिन उसकी बाइंग पावर को इन्फ्लुएंस कर दिया गया। उसी चीज को बचने के लिए सेबी ने इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन आपके लॉट साइज पर दिया, आपके पैटर्न को नोटिस करने के लिए ब्रोकर को दिया कि भैया इन पर एक निगरानी करो, क्लाइंट को टू मच लेवरेज मत दो, शॉर्ट ऑप्शंस में रिस्क एक्चुअल वॉलेटिलिटी से मैच होना चाहिए, ये उनका कंसर्न है कि भैया ऐसा नहीं कि ट्रेड मत करो, लेकिन आपका रिस्क आपको पहले पता होना चाहिए। अभी आप देखिए ना, चिल्ला चिल्ला करके लोग कह रहे हैं कि भाई 10 में से 9 लोग इस दुनिया में लॉस ही करते हैं। भाई एजुकेटेड हो, भाई सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति के अंडर गाइडेंस में जाओ, अपने आप को शिक्षित करो, अपने रिस्क को कैलकुलेट करो, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि साफ साफ ब्रोकर और सरकार और सेबी रजिस्टर्ड जितने लोग हैं, इंस्टीट्यूशन, ये बात आपको लगातार बता रहा है कि 10 में से 9 लोग यहां पर लॉस करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए ये तो उसी तरीके से कहानी बन गई है कि सिगरेट के डिब्बे पर चाहे कलेजा निकाल के रख दो, चाहे उसमें खून बहा दो, चाहे उसमें कैंसर डाल कर चित्र को जितना बड़ा बना दो, लेकिन वो पिएंगे तो पिएंगे। यही हाल यहां पे भी बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि नेक्ड शॉर्ट सेलिंग थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है। स्टूडेंट्स को यहां पर इस बात को समझना पड़ेगा। हेज्ड स्ट्रैटेजी, जैसे आपने हेज्ड स्ट्रैटेजी में देखिए 6 तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि आपको टेक्निकल आप कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे होंगे तो उसके बारे में आप जानते होंगे। जैसे स्प्रेड्स होता है, स्ट्रैडल होता है, स्ट्रैंगल होता है, आयरन कॉन्डोर होता है, बटरफ्लाई होता है, कवर्ड कॉल होता है, प्रोटेक्टिव पुट होता है, ऐसे करके स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। तो जो हेज्ड स्ट्रैटेजीज हैं वो थोड़ी सी चीप कर दी जाएंगी, सस्ती होंगी, उस पर भी आप लोगों को एक अच्छा फायदा होगा। सेफ ट्रेडिंग को मोटिवेट किया जा रहा है, सेफ ट्रेडिंग की ओर ले जाया जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है उसके पीछे भी समझिए। देयर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, हम भी एक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है, लेकिन आप देखिए तो देयर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, देयर आर नंबर ऑफ ऐसे कंपनियां हैं, ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो कि लगातार आपको फोन करके फेक टिप्स, फेक कॉल, इन्फ्लुएंस करना, रातों रात अमीर बनाना, ट्राई करना, शॉर्टकट देखना, पैसे को डबल करना, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाओं में लिप्त हैं। उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सेबी ने जो है थोड़ी सी चूड़ी को टाइट किया है। फेक टिप्स देने वाले, फ्रॉड एडवाइजरी करने वाले, मिसलीड करने वाले और रातों रात अमीर बनाने वाले जितने भी लोग हैं जो इस तरीके की दुनिया में थोड़ा सा भी क्या है एक्टिव हैं, तो उन पर भी सेबी की बहुत बड़ी रूल्स काम कर रही है। उनको बैन करना, जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर थे अवधूत साथ हैं, तो आपने देखा होगा कि वो पूरी वीडियो में डांस करते थे, वो भी डांस करते थे, आगे वाला भी डांस करता था, और अपने ही स्टॉक खरीद को मैनिपुलेट करना, स्पेकुलेशन करना, ब्रोकर्स के साथ जुड़ करके उनको डायरेक्ट फायदा दिलाना, इस तरीके की हरकतों में शामिल हुए। उसकी वजह से उनको बैन किया गया, पेनल्टी दी गई, उनके मनी को सीज किया गया। तो ऐसी व्यवस्थाएं भी रेगुलेटरी में होनी चाहिए और आई अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ द स्टेप फ्रॉम द सेबी। तो ठीक काम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स को, एक नए ट्रेडर को सुरक्षित माहौल मिले, इस चीज को लेकर के सेबी बहुत ज्यादा मैच्योरिटी से काम कर रही है और अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल इसमें 100% उनको सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारी भी भूमिका हमेशा से रही है कि आप शिक्षित हो, आप पूरे स्टॉक मार्केट के नियम कायदे कानून को समझें, आप रिस्क को एनालाइज करना समझें, उसके बाद बेहतर डिसीजन स्वयं से ले पाएं और आप एक प्रोफेशनल सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति, प्रोफेशनल एडवाइजर, सीए के अंडर गाइडेंस में रहते हुए ही कोई
काम करें, फ्रॉड कॉल्स कम हो, जेन्युइन सोर्सेज से आप लोग काम करें। इन्हीं सारी विषयों पर आपकी सेबी थोड़ी सी टाइट है। सेबी के रूल्स आपके सामने रखे गए। ओवरऑल इनका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये हम आपको पूरा पीडीएफ के रूप में निकालकर अगर आप चाहेंगे तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर देंगे, जिससे कि आप लोग उसमें जाकर के बेहतर, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ खबर है, ये आपके फायदे के लिए खबर है। तो डेल्टा बेस्ड जो लिमिट है वो हाई रिस्की ऑप्शंस के लिए क्वांटिटी कम कर देने से थोड़ा सा सेबी को लगता है कि मार्केट स्टेबल होगा, इंट्राडे की मॉनिटरिंग हो सकेगी, और लिमिट क्रॉस होते ही जो आपका ऑर्डर अपने आप से रुक जा रहा है, यकीन मानिए बहुत अच्छा स्टेप है। क्यों? क्योंकि मैं पूरे पीछे के अगर हम अपने 7 से 8 साल के करियर को देखें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को हम लोग यह बात बताते बताते थक गए कि मेरे भाई अपने रिस्क को कैलकुलेट करना सीखो, ओवर रिस्क मत लो, रिवेंज ट्रेड मत करो, ओवर ट्रेड की दुनिया में मत जाओ। लेकिन बताना और होना दोनों में एक अलग अलग चीजें होती थी। लेकिन ये जो लॉस कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप आया है, नो डाउट इसका इंपैक्ट दूरगामी परिणाम अच्छा ही बनेगा। एफएनओ में जो प्री ओपनिंग का इन्होंने बताया तो पहले ही जो सेटलमेंट दिखाई दे रही है, तो उससे वॉलेटिलिटी का जो इंपैक्ट है, जो लोग सुबह 9:15 की पहली कैंडल में कूद जाते थे उनको थोड़ा सा अब राहत मिलेगी। वॉलेटिलिटी उनको इंपैक्ट नहीं डालेगी क्योंकि प्राइस करेक्शन जो है उनको 9:15 से पहले ही मिल चुका होगा, जो कि उनको मदद देगी। कमोडिटीज बैन होंगे, कुछ एग्रो कॉन्ट्रैक्ट जो बंद हुए उनकी कीमतें स्टेबलाइज्ड होंगी। मार्जिन जो है थोड़ा शॉर्ट ऑप्शन के लिए रिस्की होगा। मार्जिन ज्यादा देना और रिस्क कम करना, इन दोनों पर रेगुलेटरी ने ब्रोकर्स के साथ भी बड़ा ज्यादा काम किया है कि देखो भाई मार्जिन वार्जिन देकर रिस्क करके तुम लोगों को इन्फ्लुएंस करके भाई मत लाओ। एंटी इन्फ्लुएंस एक्शन फेक टिप्स ये सारी चीजें खत्म होंगी। इस बदलाव को भाई पूरी तरीके से मैं तो पर्सनली अप्रिशिएट करता हूं, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की पूरी टीम अप्रिशिएट करती है। सेबी एफएनओ मार्केट को सेफ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं ताकि कोई भी बड़ा खिलाड़ी एक्स्ट्रा लेवरेज देकर मार्केट को हिलाए ना। इसलिए इनकी सबकी पोजीशंस की लिमिट को देखना, मॉनिटरिंग करना, मार्जिन्स पर कैलकुलेशन करना, ओपन प्राइस को डिस्कवर करना, इन सबसे बाजार को यकीनन हमको, आपको, हमारे जितने भी साथी व्यूअर्स हैं उन सबको यकीनन मजबूती मिलेगी और इससे हम सबको भी उसमें उतने ही कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, उतनी ही डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग एकमात्र इसका सबसे बड़ा पिलर है और वो है डिसिप्लिन। तो इस मामले में सेबी के लिए एक एप्रिसिएशन बनता है। लर्निंग एनवायरनमेंट को बहुत बेहतर बनाने के लिए अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल आपके साथ खड़ा हुआ है। बाकी इस तरह की कोई भी जानकारी और अपडेट होकर आती है तो हम आपके साथ आपको सूचना पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए आप नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। उसके लिए साइनिंग आउट। थैंक यू। गॉड ब्लेस।